संत कबीरदास जी की साखियों का अनुवाद करने से पहले हम जान लेते हैं कि संत कबीरदास जी ने किस प्रकार दुनिया में ज्ञान का प्रचार किया था। जिस प्रकार गुरु नानक देव जी, गुरु रविदास जी ने निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि माने जाते हैं, उसी प्रकार संत कबीरदास जी भी निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि माने जाते हैं। उन्होंने धर्म का प्रचार इसी काव्य धारा के अंतर्गत किया था। निर्गुण काव्य धारा से हमारा मतलब भगवान के निराकार सब रूप की उपासना से है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान का कोई रंग रूप नहीं होता है। भगवान तो कण कण में व्यापक है, यानी भगवान तो हर जगह है, तो फिर इंसान उनको मंदिर मस्जिदों में क्यों ढूंढता फिरता है। अब हम करने जा रहे हैं उनकी साखियों का अनुवाद। संत कबीरदास जी की साखियों का अनुवाद इस तरह से है। पहले हम जान लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था। उनका निधन सन 1518 में हुआ था। उनकी साखियों का अनुवाद इस तरह से है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवर ना मैं मस्जिद, ना मैं काव्य कलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंते मिले हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अर्थात उनका कहने का अभिप्राय यह था, कबीरदास जी मनुष्य को कहते हैं कि ईश्वर तो प्रत्येक आत्मा में निवास करता है। भटकते हुए प्राणी को भगवान का संकेत बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी भगवान के माध्यम से मनुष्य को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे मनुष्य, तू भगवान को बाहर क्यों ढूंढता है। ना ही वे कावा में है और ना ही काशी में मिलता है, ना ही ईश्वर के प्रतिदिन कार्यक्रम से मिलता है, ना ही योग साधना से मिलता है, और ना ही जो मनुष्य संन्यास ले लेते हैं उनको ही मिलता है। अगर कोई पूर्ण विश्वास से भगवान को पाना चाहे तो पल भर में ही भगवान मिल जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं वे तो हर श्वास में पाए जाते हैं। कहते हैं कि मनुष्य के हर सांस में भगवान हैं, तो इंसान जो है उनको बाहर क्यों ढूंढता है। अगर प्रभु हैं तो इंसान की सांस चल रही है, अगर उनका एक भी पल के लिए वो आज्ञा ना दे तो इंसान का क्या है, वो श्वास नहीं चलेंगे। उनका कहने का अभिप्राय यही था। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर जो जीवता जो दोनों के निकट न जाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो एक है, राम और खुदा दोनों एक हैं। जो इनमें भिन्नता नहीं करता, जो इनको अलग अलग नहीं मानता है, वही सच्चा भक्त है। जो इन दोनों की मान्यता को ना मानकर प्रत्येक व्यक्ति में ही एक ही परमात्मा है। कहते हैं कि मनुष्य के जब हर श्वास में एक ही परमात्मा बसा हुआ, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, तो फिर जो वो मनुष्य है वो बाहर क्यों ढूंढता है भगवान को, जबकि परमात्मा एक ही है। ऐसा व्यक्ति अमर हो जाता है, उसे ना जीवन लेना पड़ता है और ना ही मृत्यु की गोद में सोना पड़ता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष यानी जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है, ना तो उसको फिर जन्म लेना पड़ता है और ना ही उसको फिर से मृत्यु की गोद में जाना पड़ता है। यही उनकी साखियों का अनुवाद था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।